हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज हम फर्स्ट ईयर कॉमर्स के लिए जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट आता है इनके पास पीओई का, उसका टारगेटेड गैस पेपर मैं आज आपको दे रहा हूं। क्योंकि आज की गैस पेपर के अंदर वो तमाम टॉपिक मौजूद हैं जो आपके अपकमिंग बोर्ड के एग्जाम में इंशाल्लाह आ सकते हैं। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है। इस वीडियो के अंदर सवाल के साथ साथ मैं उसका एप्रोप्रिएट आंसर भी दे रहा हूं जो बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक है। तो आप समझ सकते हैं ये वीडियो कितनी ज्यादा अहम होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला सवाल जो आपके पास आता है सेक्शन ए में, वो होता है एमसीक्यूज। ये सारे एमसीक्यूज जो आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मैंने इसके सारे सोल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल के जो पोस्ट सेक्शन है उसमें डाल दिए हैं। इससे सारे के सारे आपको सही आंसर वहां पे मिल जाएंगे। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी गो अहेड इन द नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन बी 60 मार्क्स का टोटल होता है आपके सामने, जिसके लिए 2 घंटे और 30 मिनट आपको वहां पे दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो सबसे पहला सवाल आता है उसमें कहा जाता है आपसे कि आपने कोई भी 3 सवालों के जवाब देने हैं और तमाम मार्क्स जो हैं तीनों सवाल के बराबर होंगे। यानी कि एक सवाल आप करते हैं तो वो 5 नंबर का है, 3 सवाल करते हैं तो आपको 15 नंबर उसके मिले जाएंगे। पहला सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकता है वो है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। मैंने ये चार चार पॉइंट्स यहाँ दे दिए हैं, आपने भी इसी तरह से इसके सवाल के जवाब लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स आ सकें। मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पेश आई कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें सवाल तो आता है, याद भी कर लेते हैं, लेकिन जब हम जवाब लिख रहे होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम जवाब कितना लिखें और किसके लिए कौन सा आंसर बेहतर लिखें। तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये वीडियो बना दी है। पहला जो सवाल था रिलेटिव इंपॉर्टेंस का, उसका आंसर आपने ये लिखना है, एग्जैक्ट यही लिखना है। यही रिक्वायरमेंट है बोर्ड की और आप यही जवाब इसका लिख के आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा सवाल था प्रोडक्शन डिफाइन करना था और जो फैक्टर्स प्रोडक्शन के नाम लिखने थे, तो आपने प्रोडक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दी। ये प्रोडक्शन आपने डिफाइन कर दिया और डिफाइन करने के बाद उनके जो फैक्टर्स प्रोडक्शन है उसके आपने यहाँ पे नाम मेंशन कर दिए। तो ये आपने सवाल के जवाब मुकम्मल कर दिया। अगला सवाल जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, या फिर इसके साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन आ सकता है। दोनों सवाल अहम है, इसमें दोनों सवाल आपको यहाँ पे दे दिए हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का जो आंसर होगा वो ये आंसर मैंने मेंशन कर दिया। आपने सेम आंसर इसी तरह बोर्ड में लिख के आना है, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। जो चॉइस का सवाल था वो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन की क्या है। आपने जस्ट इसके जो पॉइंट वाइज इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बता देनी है। यहाँ मैंने सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं, आप देख लें। यही सवाल के जवाब के अंदर आपने ये पॉइंट लिख के आने हैं। अगला जो सवाल आता है आपके पास वो आता है कि चेंज इन डिमांड में और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या फर्क है। बहुत अहम सवाल है और बहुत मेजर डिफरेंस होता है इसका। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिमांड और चेंज इन डिमांड में क्या फर्क होता है। तो वो फर्क यहाँ मैंने मेंशन कर दिया। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के 4 पॉइंट यहाँ मेंशन कर दिए हैं, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और चेंज इन डिमांड के 4 पॉइंट यहाँ मेंशन कर दिए हैं, इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए। तो डिफरेंस वाला सवाल आप करके इसके पूरे पूरे मार्क्स ले सकते हैं। और इसके अलावा चॉइस में आपको दिया हुआ है कि लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में आपको बताना है, इसका जो लॉ है उसके बारे में डिफाइन करना है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर है ये। आपने एग्जैक्ट ये सवाल के जवाब में ये याद कर लेना है और बोर्ड के अंदर यही जवाब इसका लिख के आ जाना है। अगला जो सवाल आपके पास आ रहा है वो है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, वो है इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज के दरमियान क्या फर्क होता है। इसके साथ चॉइस मैंने दे दी है कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ये चॉइस बोर्ड में नहीं आएगी बल्कि मैंने आपको चॉइस दी है ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसा सवाल जो बोर्ड के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है वो मिस ना हो जाए। तो वो सवाल मैंने यहाँ डाल दिया है, आपने जो है इसको याद कर लेना है। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों के आंसर मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। इंटरनल इकोनॉमीज के बारे में आपने ये पॉइंट यहाँ लिख दिया क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल आपको लिखना नहीं होता। तो ये इंटरनल इकोनॉमीज का और ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज का जवाब हो जाएगा। जो चॉइस वाला सवाल था और वाला डिफरेंशिएट बिटवीन वाला, वो सवाल ये रहा। आपने इसी तरह से कॉलम बना के वेरिएबल कॉस्ट का और फिक्स कॉस्ट का इसके पॉइंट 1 बाय 1 लिख देना है। इसी तरह से ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ये पांचों पॉइंट जिसमें हमने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की डायग्राम भी बना दी है। तो ये 5 पॉइंट हमारे मुकम्मल हो गए और ये सवाल भी 5 नंबर का आपके सामने आएगा। अगला क्वेश्चन आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का होता है, 15 मार्क्स का होता है। 3 सवाल के जवाब आपको करने होते हैं और हर सवाल के जवाब 5 नंबर का होता है। सबसे पहला सवाल जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आपने नेशनल इनकम को डिफाइन करना है और बताना है इसके कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। इसके साथ साथ दूसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल इसके साथ आ सकता है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी। तो ये दोनों सवाल के जवाब जो है मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। ये रहा पहला सवाल कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम का। इसके बाद जो अगला सवाल के जवाब था वो चॉइस करके देखें, यहाँ पे मैंने और मेंशन किया हुआ है।
वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी। तो यहाँ पे जितने इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे पॉइंट मैंने एक एक दो लाइन के साथ समझा दिए हैं। ये दूसरा पॉइंट स्टेबिलिटी का, पोर्टेबिलिटी का, रिकॉग्नाइज करना, डिविजिबिलिटी का, ड्यूरेबिलिटी का, ये सारे के सारे पॉइंट मैंने एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे आपको समझा दिए हैं। इस मैक्रो के अंदर अगला जो सवाल आता है वो आ सकता है आपके पास कि कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, या इसका दूसरा नाम होता है प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक सवाल और इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने मेंशन कर दिया है, वो है क्यूटीएम, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, वैसे तो ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, लेकिन मैंने ये सवाल आपको शॉर्ट क्वेश्चन में दिया है। तो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन के बारे में ये जो पॉइंट्स है सारे, ये सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पे एक एक दो लाइन के साथ डिफाइन कर देना है। इसके बाद जो और की चॉइस थी, उस और की चॉइस में ये क्यूटीएम आपने यहाँ पे डिफाइन कर देना है। ये सारी चीजें मैंने आपको इसलिए सॉल्व करके दे दी हैं ताकि आप एग्जाम के अंदर एग्जैक्ट ये चीज लिख के आएंगे, तो इनशाला आपके बहुत अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम के अंदर आपको मिलेंगे। और जो गिला करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट के हमें मार्क्स पूरे नहीं मिलते, वो गिला भी आप लोगों का खत्म हो जाएगा। अगला सवाल आता है प्राइवेट फाइनेंस का और पब्लिक फाइनेंस का। ये बहुत अहम सवाल है, स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ एक अहम सवाल और भी है जो मैंने और में दिया हुआ है, वो है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का फर्क बताएं। बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट इसके रीजन लिख के आते हैं जो कि ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं और मार्क्स अच्छे नहीं मिलते। तो मैं जो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आपने एग्जैक्ट याद करना है और यही लिख के आ जाना है एग्जाम के अंदर, आपके मार्क्स पक्के हैं। ये डिफरेंस है प्राइवेट पब्लिक फाइनेंस के अंदर। इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है। ये देखें, और वाला सवाल यहाँ दिया हुआ है जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस दिया हुआ है। आपने भी इसी तरह पॉइंट वाइज सारे टैक्सेस के जो डिफरेंस है वो देना है। 5 डिफरेंस डायरेक्ट टैक्स से दे दिए मैंने, 5 आपने दे देने हैं इनडायरेक्ट टैक्स से। इस तरह से ये आप आंसर अच्छी तरह से एग्जाम में लिख के आएंगे, अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगला सवाल जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बिजनेस साइकिल के जो फेजेस होते हैं और किसी एक फेज के बारे में आपको डिफाइन करना है। तो ये चारों फेजेस हमारे पास मौजूद हैं ये रहे, और किसी एक फेज के बारे में, डिप्रेशन के बारे में आप लिख दीजिएगा। मैंने डिप्रेशन को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है बहुत अच्छी तरह से, आपने ये सारे पॉइंट्स लिख देने हैं, तो आपका ये आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा और मार्क्स भी आपको अच्छे ही मिलेंगे। ये सवाल एक और है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिफरेंस के बारे में। बीओटी का डिफरेंस ये है, बीओपी का डिफरेंस ये है। आपने इसी तरह से वहां पॉइंट लिख के आ जाने हैं, आपके मार्क्स इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। सेक्शन बी मुकम्मल हुआ। सेक्शन बी जैसे मुकम्मल हुआ, सेक्शन सी की तरफ मूव करेंगे। तो 15 नंबर के मार्क्स के लिए आपने एक सवाल अटेम्प्ट करना है सेक्शन सी से। माइक्रो पोर्शन में आपको 2 सवाल दिए जाते हैं। पहला सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करना है, वो है कंपेयर एल्फ्रेड मार्शल एंड रेनिक रॉबिन्स की डेफिनेशन जो है, वो आपने कंपेयर करनी है और बताना है कि कौन सी डेफिनेशन ज़्यादा बेहतर है और क्यों बेहतर है। ये आपने कमेंट देना है। तो मैंने यहाँ पे सारे इसकी जो कंपैरिजन है पॉइंट वाइज कर दिए हैं, आपने बिल्कुल इसी तरह से पॉइंट याद कर लेने हैं और एग्जाम में जाके इस तरह से पॉइंट लिख देंगे, तो अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा आपके बढ़ जाएंगे। इसके बाद जो अगला सवाल है स्टूडेंट, ये सवाल तो आपने बिल्कुल भी गलत नहीं करना, और एक दफ़ा फिर मैंने ये सवाल सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए। इवन जो मैंने आप लोगों के सामने इससे पहले जो मैंने आपको 2022 का पेपर, 2023 का पेपर, 2024 का जो लास्ट ईयर के पेपर थे, पास्ट पेपर जो मैंने सॉल्व करके दिए थे, उसमें भी ये सवाल मौजूद था। एक मतलब फिर मैंने आपकी आसानी के लिए मैंने ये मेंशन कर दिया है, जब भी ये सवाल आएगा, चूंकि 15 नंबर का सवाल आएगा, तो आपने टोटल और मार्जिनल अप्रोच दोनों कर लेना है, क्योंकि ये 15 मार्क्स का है तो आपको दोनों लिखने पड़ेंगे और दोनों की सिंगल सिंगल डायग्राम बना दीजिएगा। टोटल अप्रोच के जरिए से ये डायग्राम बनेगी, उसकी ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, और जब मार्जिनल अप्रोच की बात करेंगे तो उसकी ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, और ये इस तरफ की डायग्राम आप ड्रॉ कर दीजिएगा। अच्छा, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने और की चॉइस में दे दिया है। बोर्ड वाले ऐसे चॉइस आपको नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे कि वो चाहते हैं कि आप अच्छी तरह प्रिपरेशन करें। तो आप अपनी अच्छी तरह प्रिपरेशन कर लें, एग्जाम में चले जाएं और एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स ले लें। तो अगला सवाल जो आपका आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है लॉ ऑफ डिमांड। आपने डिफाइन करना है उसका, उसका शेड्यूल बना देना है, उसकी डायग्राम बना देनी है और उसकी अजम्पशन एक्सेप्शन भी लिख देनी है। तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, और आप देखें आपके सामने ये डायग्राम भी और उसका जो शेड्यूल है वो भी आ गया है। और इसके बाद इसकी जो एक्सप्लेनेशन है डायग्राम की और टेबल की, वो आ गई है। यहाँ पे इसकी अजम्पशन मेंशन कर दी हैं और यहाँ पे इसकी एक्सेप्शन मेंशन कर दी है। ये हमारा माइक्रो वाला पोर्शन लॉन्ग का मुकम्मल हो गया। अब आ जाएं हम मैक्रो के लॉन्ग क्वेश्चन में। ये भी 15 मार्क्स का है और आपने एक सवाल करना है, यानी कि आपको अच्छा खासा स्ट्रप लिखना पड़ेगा 15 नंबर हासिल करने के लिए। नेशनल इनकम की मेजरमेंट का कोई एक मेथड आपने डिटेल में उठा लेना है। आप जान चुके हैं, मेरी वीडियो मौजूद है कि नेशनल इनकम के जो 3 मेथड हैं, प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड, उसमें से कोई एक मेथड आपने कर लेना है। यहाँ मैंने आपके सामने जो प्रोडक्शन वाला मेथड है वो मैंने सॉल्व कर दिया है। आपने भी यही सवाल अगर आ जाता है तो आपने इसी तरह से इस सवाल को सॉल्व जो किया हुआ है आपने एग्जाम में लिख देना है।
अगला सवाल जो इंपॉर्टेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है और मैंने चॉइस में सवाल दिया हुआ है एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये दोनों सवाल का सॉल्यूशन मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं। कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी की डेफिनेशन हो जाएगी, इसका जो की कॉन्सेप्ट है आपने वो मेंशन कर देना है। इसके बाद इसकी जो अजम्पशंस है वो लिख देनी है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल डाल दी है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में भी आ जाए और मार्क्स भी अच्छे मिल जाए। एग्जाम्पल्स के बाद यहाँ पे इसको कंक्लूड कर दिया है, और अगला जो चॉइस वाला सवाल था और वाला वो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। यहाँ पे एडवांटेजेस मेंशन कर दिए हैं सारे, आपने इसी तरह से हर एडवांटेज को लिख देना है और इसकी एक लाइन में डिफाइन आपने कर देना है। इसके बाद जैसे एडवांटेज मुकम्मल होंगे आपने इसके बाद यहाँ पे डिसएडवांटेज लिख देने हैं इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से, और ये पेपर पूरा आपने इस तरह से मुकम्मल कर देना है। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, यकीन आपको समझ में आई होगी, और इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके एग्जाम से रिलेटेड आपके पास सबसे पहले पहुंचे।